कत्ल के 4 दिन बाद पटना पुलिस ने गोपाल खेमका मर्डर केस सुलझा लिया। पुलिस ने इस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी शूटर विकास एनकाउंटर में ढेर हो गया। पुलिस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि हत्याकांड को जमीनी विवाद के चलते अंजाम दिया गया था और इसके लिए शूटर उमेश से 4 लाख रुपए में सौदा हुआ था, जिसमें से एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए दिए गए थे। बकौल पुलिस, हत्याकांड के बाद इलाके में लगे तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसकी मदद से शूटर के हुलिये और उसके पहने कपड़ों की पहचान हुई। इसी के साथ जिस स्कूटी से शूटर भागा था उसके बारे में पता चला। जब पुलिस शूटर को तलाशते हुए उसके घर पहुंची तो शूटर उमेश वहीं मिला। पुलिस को शूटर उमेश के घर से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल मिली। इसके अलावा जिन कपड़ों को पहनकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था वो कपड़े भी घर से बरामद हो गए हैं। इस दौरान पुलिस ने जब शूटर उमेश के मोबाइल को खंगाला तो बिल्डर अशोक शाह से बार बार बात होने का रिकॉर्ड मिला। आपको बता दें कि जब पुलिस ने उमेश से सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और खुलासा किया कि उसे सुपारी नामी बिल्डर अशोक शाह से मिली थी। पुलिस ने इस केस में बिल्डर अशोक शाह को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम तब हुआ जब पुलिस विकास उर्फ राजा नाम के शूटर को अरेस्ट करने पहुंची। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जो भागा था उस घर तक पहुंचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टेम्परिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। इसमें से 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला, जिसमें 14 राउंड गोलियाँ थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साहु का नाम लिए कि ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था कि अग्रिम में 50,000 रुपए दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद। दरअसल मुख्य शूटर उमेश से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसे पिस्टल शूटर विकास से मिली थी। उमेश चाहता था कि हत्याकांड को अंजाम विकास दे, लेकिन विकास ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि सुपारी की रकम कम है, जिसके बाद उमेश ने खुद मर्डर करने का प्लान बनाया। पुलिस जब विकास को अरेस्ट करने पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई तो गोली विकास को जा लगी और उसकी मौत हो गई। इस तरह पुलिस ने केस तो वर्कआउट कर दिया, लेकिन जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसने पटना में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज।